हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 से और सब्जेक्टिव। अगले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव में फर्स्ट में क्या करा कि दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के दिक को साइन ज्ञात कीजिए। तो एक करा दिक को साइन ज्ञात कीजिए। जब दो बिंदु दिया हुआ तो इसका दिक को साइन ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख लेंगे दिया हुआ बिंदु। इस तरीके से बनाना था, दिया हुआ बिंदु। इस बिंदु को मान लेंगे ए, क्या ना दिया हुआ -2 4 -5 और बिंदु बी। और बिंदु बी क्या गिवन है उसको लिख लेंगे 1 2 3, ए लिख लिए। अब इसका करा दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन ज्ञात करने से पहले लिख लेंगे बिंदु ए बी का दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो। तो ये दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा x2 - x1, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2, फिर 2 माइनस में 4 और फिर क्या 3 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस में 5, x2 - x1 बाई 2 माइनस बाई 1, z2 - z1 होता है। और a मिल गया 3 और यहाँ -2 और a आ गया 8। ये क्या मिल गया डायरेक्शन रेशियो। अब करा दिक को साइन ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे बिंदु ए बी का डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिक को जिया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 3/√, इस सब का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4 और 8 8 64, फिर माइनस में 2/√, 3 3 9, 2 दूनी 4, 8 8 64, फिर आ जाएगा 8/√, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 8 8 64, ये आ गया। अब इसको लिख देंगे 3/√, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो इसको जोड़ेंगे आज क्या आ जाएगा 17 और 6 एक साथ 77 आ जाएगा, माइनस में 2/√, 77 और 8/√, क्या मिल जाएगा 77। यही हो गया क्या डायरेक्शन कोसाइन। यही तो फाइंड करने के लिए कह रहा था रेखा की दिक को साइन क्या हो जाएगा 3 इतना। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 2 करा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या ना सॉल्यूशन में लिख लेंगे √1 प्लस में cos 2x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या ना सूत्र होता है क्या ना 1 प्लस में cos 2a, क्या सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a, यह सूत्र होता है। तो ये हम लोग सूत्र यूज करेंगे √1 प्लस cos 2x, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और 8 dx। √, यह √2 पर जाएगा तो क्या मिलेगा √2, स्क्वायर का रूट कैंसिल तो मिल जाएगा cos x और dx। √2 कांस्टेंट है रह जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और एक कांस्टेंट को खुद से ऐड कर लेंगे और ये हो गया क्या आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन आया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 में क्या करना है, इस फंक्शन का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, लिख लेंगे इसको क्या ना दिया हुआ sin x प्लस में cos x बटा में क्या है √1 प्लस में sin 2x और dx है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या ना सूत्र sin 2a का सूत्र क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, और ये भी जानते हैं 1 बराबर क्या होता है sin स्क्वायर a और प्लस में cos स्क्वायर a। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना sin x और प्लस cos x को रहने दिया जाए और √1 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे sin स्क्वायर a और प्लस में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और a के जगह पर क्या लिख दीजिए x और प्लस में sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x और a रह गया dx। अब ध्यान देंगे ऊपर में sin x प्लस में cos x को वैसे रहने दे। अब फॉर्मूला देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा a अब प्लस में b, sin x को समझे a cos x को समझे b, तो होल स्क्वायर बन जाएगा dx, और ये भी समझे यहाँ पर वही हो जाएगा sin x प्लस में cos x, स्क्वायर कारण कैंसिल हो जाएगा रूट,
तो बचेगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। ऊपर जो है वही नीचे तक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और कांस्टेंट एक अपने से ऐड कर लेंगे, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्या करना, सिद्ध करें कि LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग यहाँ पे LHS चलेंगे, क्या गिवन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। और इस सूत्र तो हम लोग सभी जानते, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे पहले चल देंगे 2 tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा सूत्र में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 9, डायरेक्ट कर दे इसका स्क्वायर 9, और प्लस में tan इनवर्स 1/7। यह सूत्र इससे चल दिए और ये लिख दिए। अब इसको हल कर लेंगे, tan इनवर्स क्या 2 गुना 1 2 बटा में 3, एलसीएम ले लीजिए कितना 9, तो 9 माइनस 1 और प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, और ये मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2/3, और 1 घट जाएगा तो 8/9, तो 2/3 8/9 प्लस में tan इनवर्स 1/7, तो कट जाएगा 3 तिया 9 4 दूना 8। ये तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 को ऊपर ले जाएंगे 3 अब बटा में 4 अब प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हम लोग सूत्र जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फिर से यूज लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 माइनस में x इंटू y, ये यूज कर लेंगे। और अब इसको हल कर लीजिए, हम लोग सूत्र जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan, इसको x इसको y समझ लिए और इसको लगा दे, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे कितना 28 7 तिया 21 और प्लस में क्या ना 4, और यहाँ भी एलसीएम कितना 28, तो ये मिल जाएगा 28 और माइनस में 3, इसका एलसीएम कैंसिल, और ये बच जाएगा tan इनवर्स, ऐड करेंगे 25 और इसको ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, कट गया और क्या आ गया tan इनवर्स 1। तो tan है तो tan कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन π/4, ये क्या हो गया प्रूव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 का ना, ए दिया और कर फाइंड करने के लिए a इंटू ए डैश और a डैश इंटू ए ज्ञात कीजिए। सो तो a गिवन है हम लोग को, तो इसका ना पहले हम लोग को करा a डैश फाइंड के लिए, मतलब इसका डैश फाइंड करेंगे। जानते हैं फर्स्ट रो किसे बदल जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगा, और ये चेंज कर ले। अब फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है a इंटू ए डैश, तो पहले किसको लिखेंगे a गिवन है a b x बाई और x स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू, अब क्या ना a डैश लिखे a x स्क्वायर b बाई स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं रो को कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ ax प्लस में by, फिर इसको इसके साथ क्या हो जाएगा ax स्क्वायर b बाई स्क्वायर। अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ ax प्लस में b बाई और x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, फिर इसके साथ एक्स क्यूब प्लस में बाई क्यूब। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करें, क्या मिलेगा ax स्क्वायर प्लस में b बाई स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ एक्स क्यूब प्लस में बाई क्यूब, फिर इस रो को इसके साथ क्या हो जाएगा x के पावर 4 बाई पर पावर ऑफ 4, ये आ जाएगा। तो यही हो गया क्या आंसर। तो ए मिल गया a इंटू ए डैश, तो आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे क्या ना a डैश इंटू ए। तो पहले किसको लिख देंगे a डैश को लिख लेंगे a x और x स्क्वायर b बाई स्क्वायर इंटू और a क्या गिवन है a b
और एक्स बाई और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब जरा दोनों गुना कर लो रो को कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर 4, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा ए बी और एक्स बाई प्लस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो ए बी प्लस में एक्स बाई प्लस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर इस रो को इसके साथ तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई पर पावर 4, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना दो तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट रो से तोड़कर इसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। C2 डेंस टू C2 प्लस में C3, थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में जोड़ दीजिए, तो ये 23 और 36 63 ये रह गया। अब थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में जोड़ रहे हैं, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 23, इसको इसमें जोड़ दे तो 36 और ये इसमें जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा 63। थर्ड कॉलम क्या रह जाएगा ना वैसी के वैसी रह जाएगा। तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या है इक्वल है। जब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड दो कॉलम इक्वल होता है तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 0। तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में क्या ना गिवन है बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर। इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं 2 tan इनवर्स x का क्या ना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x, ये होता है इतना बराबर ए लिख लेंगे बाई और इसको बगल में लिखकर जोड़ेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है रहने देंगे। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 गुना 1 2 और बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 में क्या कराना, ये बाई बराबर गिवन है लॉग एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का करा डिफरेंशिएट कीजिए। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को सूत्र पता होना चाहिए लॉग m इंटू n। तो क्या सूत्र होता है लॉग m प्लस में लॉग n होता है। और एक सूत्र याद रखना पड़ेगा लॉग m पर पावर n क्या होता है n इंटू लॉग m, यह होता है। और a लिख लेंगे हम लोग, तो ये हो गया log m पर पावर n इंटू n log m। तो अब यहाँ पे देखेंगे बाई बराबर a log m इंटू में n, तो एक सूत्र लगा दें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 1 अंडर रूट। अब ध्यान दें यहाँ पर फिर से बाई बराबर log m पर पावर n, ये सूत्र लगाएंगे तो पावर गुना में n 2 log x प्लस में ए रूट मतलब होता है हाफ गुना में हो जाएगा इनटू log x स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 2 रह गया कांस्टेंट है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई 2, इसको समझ लेंगे x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x 1 का क्या 0। अब ये लिख देंगे 2 इंटू 1 2 बटा एक्स प्लस ये 2 कट जाएगा तो 1 इंटू एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आंसर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2 बाई एक्स प्लस और एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 में क्या कराना है कि यदि x और y दिया हुआ तो क्या फाइंड करना dy बाई dx ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर a cos t और प्लस में b sin t गिवन है और y बराबर क्या गिवन है x sin t और प्लस में b cos t। फाइंड करना है dy बाई dx।
तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए इसका डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस में है, t में, तो t में x का डिफरेंशिएट dx बाई dt और a रह गया एक कांस्टेंट है, रह जाएगा cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin t और प्लस b कांस्टेंट है, रह जाएगा sin का डिफरेंशिएट क्या होता है cos t। ये हम लोग डिफरेंशिएट क्या फाइंड करें, dx बाई dt। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएट क्या लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t और y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाई dt और x का डिफरेंशिएट 1 और a हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और sin का यहाँ पे x नहीं है क्या ना a है, एक कांस्टेंट है, रह जाएगा sin का डिफरेंशिएशन cos t और प्लस b कांस्टेंट है, रह जाएगा cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin t और a आ गया, a फाइंड हो गया d बाई dxt और dxt और d बाई dt। हमें फाइंड क्या करना है, d बाई dx। क्या d बाई dx को ऐसे लिख सकते, d बाई dt इंटू dx बाई dt ऐसे dt और a लिख सकते, इसमें dt और dt से क्या कर दे डिवाइड करें और कट करेंगे तो ये आएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दे, d बाई dt का वैल्यू क्या है a cos t और माइनस में b sin t और यहाँ पर dx बाई dt का वैल्यू क्या है माइनस में a sin t और प्लस में b cos t और यही क्या हो गया आंसर। तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, a cos t और माइनस में b sin t और पहले प्लस वाला लिख दो b cos t और माइनस में a sin t, ये लिख देंगे, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 में क्या कराना है, इस फंक्शन का करा y बराबर गिवन है sin x के होल पावर में लॉग, इस फंक्शन का कहा जा रहा है dy बाई dt ज्ञात कीजिए, मतलब वेरिएबल पर वेरिएबल। तो हम लोग सभी जानते हैं वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं लॉग, तो ए लॉग लगा लेंगे, दोनों तरफ क्या लगा लेंगे लॉग, ए हो गया लॉग। अब यहाँ पे लॉग दोनों तरफ लॉग रहती, लॉग बाई रह जाएगा और यहाँ पे लॉग m पर पावर n, यदि पावर क्या ना मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग x इंटू लॉग साइन x, यह हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन किस में है x में है, तो log बाई का डिफरेंशिएट 1 बटा बाई और फिर बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और a हो गया बराबर u इंटू v, तो log x का डिफरेंशिएट क्या ना 1 बाई x, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो इसको कांस्टेंट में रखेंगे, log sin x क्या कांस्टेंट में रहेगा प्लस अब की log x कांस्टेंट में रहेगा इनटू अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे log sin का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 बटा sin x इनटू sin का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा cos x, यह हो गया। अब बाई को इधर गुना कर ले तो क्या मिल जाएगा d बाई dx बराबर बाई और यहाँ मिल गया 1 इंटू लॉग x, क्या मिल जाएगा log x इंटू साइन x बटा में x और प्लस में और एक यहाँ पे इस cos बटा साइन क्या लिख सकते हैं cot x इंटू log x, ये लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दे d बाई dx बराबर बाई का वैल्यू पुट कर लीजिए क्या साइन x के पावर में क्या ना log x और ये वैसे रहने देंगे log sin x बटा में x और प्लस में cot x इंटू में log x और यही हो गया क्या आंसर। तो इस फंक्शन का dy बाई dx से आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 में क्या करा समाकलन करें, ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए ये लिखेंगे लेट करेंगे लीनियर इक्वल टू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएट ए इंटू डिफरेंशिएट करते क्वाड्रेटिक का x² माइनस 3x प्लस 2
और प्लस में क्या ना b, और a रह गया x माइनस में 2 बराबर में a रह जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंस है 2x और 3x का 1 और कांस्टेंट का क्या मिल जाएगा 0 प्लस में b। इसको लिख सकते x माइनस 2 और a 2x माइनस में 3 और प्लस में b। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम लोग को अपने से खुद से पुट करना पड़ेगा ऐसा एक्स का वैल्यू अपने से कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक्स बराबर मान लीजिए 0 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो -2 और ए 0 तो क्या मिल जाएगा माइनस में 3a प्लस में b। इसको समीकरण क्या बना ले फर्स्ट। अब की x बराबर क्या पुट कर ले, यहाँ पर 1 पुट कर ले। x बराबर क्या पुट कर लेते हैं 1, तो ये 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 और 1 पुट करेंगे तो माइनस में a और प्लस में b। समीकरण क्या बन गया सेकेंड। इसको लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या से सेकेंड से। तो ये फर्स्ट लिख दो 3a प्लस में b बराबर -2 फर्स्ट, और ये हो जाएगा माइनस में a प्लस में b बराबर माइनस में 1। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड, और दोनों को ऐड कर लो प्लस माइनस और प्लस, ये हो गया। अब ये कट गया तो क्या मिल जाएगा माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 1, ये घट जाएगा तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगा a बराबर कितना 1/2। अब a का मान समीकरण किस में रख दे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है ना समीकरण यह है तो an सेकेंड में रख दो तो आसान हो जाएगा। तो माइनस में 1 और बराबर में माइनस a का मान 1/2 प्लस में b, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ना इसमें प्लस हो जाएगा 1/2 और b, तो a घटा लेंगे तो माइनस में 1/2 a मिल गया b। तो b का वैल्यू फाइंड हो गया माइनस में 1/2। a और b का वैल्यू क्या हो गया ना फाइंड हो गया, a b का वैल्यू फाइंड हो गया। तब वापस क्वेश्चन से चलेंगे लीनियर x बराबर x माइनस 2 बराबर क्या, यहाँ लिख देंगे a 2x माइनस में 3 और प्लस में b, अब बटा में क्या ना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx, ये हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए a 2x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस में b बटा में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx, ये हो गया। अब इसका क्या ना इसका इंटीग्रेट करने के लिए दोनों को ना इंटीग्रेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो a बटा 2x माइनस 3 बटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, और a प्लस में a इंटीग्रेशन इसमें भी और इसमें भी दोनों में बांट देते हैं, और b x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 और ये क्या हो गया dx के लिए। अब इसको यहाँ से रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट रह जाएगा x स्क्वायर का dc 2x और 3x का क्या ना 3, 2 का 0 तो नीचे का dc ऊपर बैठ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड। जब नीचे वाला फंक्शन का ऊपर dc बैठ जाता है तो लॉग मॉड नीचे वाला फंक्शन होता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा, और प्लस में b कांस्टेंट है रह गया 1/, एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए रूल हम लोग जानते हैं क्या ना x लिखते हैं, इसका x के बगल में क्या -3, तो -3 का हाफ कर दो, हाफ करके यहाँ पर इसको लिख दी होल स्क्वायर, और प्लस क्या था यहाँ पर 2, और एक क्या यहाँ पर किए -3/2 को स्क्वायर करके क्या घर कर दे घटा दीजिए, 3 तिया 9 2 दूनी 4 होल स्क्वायर बन गया। और ए रह जाएगा लॉग मॉड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में b 1/, इसको समझ लिए x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर, और ये 4 दूना 8, 8 में 9 घट जाएगा तो कितना मिलेगा 1/4, 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2, 2 के होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको a का वैल्यू रख दीजिए कितना 1/2 फाइंड हुआ है,
ए का वैल्यू ये हो जाएगा log mod x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बी का वैल्यू रख दीजिए माइनस में 1/2। इसको समझ लीजिए एक्स स्क्वायर, इसको समझ लीजिए क्या ए स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x और प्लस में ए बटा में x और माइनस में ए और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब इसको एक लाइन और हल कर लेंगे और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 में क्या करना, समाकलन करें। ए दिया और करा इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, क्या करें ना हम लोग अभी इस क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन इस तरह का बनाए थे। ए रह जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर अंडर रूट 1 बराबर हम लोग जानते हैं क्या ना 1 बराबर लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस में क्या होता है ना कॉस स्क्वायर, एक सूत्र होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस में साइन 2x। साइन 2x का क्या सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो 1 बराबर लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी क्या होता है 1 का ये लिख दिए। साइन 2x का ये सूत्र होता है ये लिख दिए और dx ये होल क्यू है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये मिल गया साइन x माइनस में कॉस x के होल क्यू और ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस में कॉस x के होल स्क्वायर अंडर रूट dx और ये हो गया। अब ये लिख देंगे साइन x माइनस में कॉस x के होल क्यू स्क्वायर कारण रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिल जाएगा साइन x माइनस में कॉस x dx। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा साइन x माइनस में कॉस x बचेगा और होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे इसको a माइनस बी चल दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab यह हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन x cos x क्या लिख सकते हैं साइन 2x और dx ए लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कह लेंगे और ये अब इसका इंटीग्रेट कह लेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस में cos 2x x के साथ क्या गुना 2 तो 2 डिवाइड और प्लस में क्या हो जाएगा c। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 क्या रहा ना समाकलन करें। ए करा इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल है रूल, क्या करेंगे ना यहाँ पे e पर पावर x स्क्वायर को लिख सकते हैं e पर पावर x इंटू e पर पावर s, क्योंकि दोनों का बेस सेम है पावर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2x। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे रह गया 1 प्लस e पर पावर x dx ये कह लिए। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को लेट करना पड़ेगा 1 प्लस e पर पावर x को क्या t तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x dx t का क्या हो जाएगा dt। और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लो e पर पावर x तो क्या t माइनस में 1 और ये कह ले। अब वापस क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना e पर पावर x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं t माइनस में 1 और e पर पावर x इंटू dx क्या लिख सकते हैं dt और बटा में क्या मान चुके इसको t और एक t आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे t बाई टी माइनस में 1/t और dt ये लिख देंगे। एक इंटीग्रेशन का सिंबल एक कट गया क्या मिल जाएगा 1 माइनस में 1/t और dt। अब 1 का इंटीग्रेशन t 1/t का इंटीग्रेशन log mod में t और प्लस में क्या हो जाएगा ना c। अब t का वैल्यू वापस रख दो क्या 1 प्लस में e टू डी पावर x और माइनस में log 1 प्लस e टू डी पावर x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 में करा 0 से π/2 साइन पर पावर 4 थीटा कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए।
तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 से π/2, तो साइन पर पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में के होल स्क्वायर एस लिख सकते डी थीटा और ए कर दे। अब यहाँ पे 0 से π/2 को रहने दे, तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बाई 2 की होल स्क्वायर और ए डी थीटा। ये स्क्वायर इस पे आएगा 2 दूनी 4, तो ये बाहर हो जाएगा 4। 0 से π/2 मिल जाएगा ए और माइनस में कॉस 2 थीटा के होल स्क्वायर डी थीटा 1/4। 0 से π/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा और ए लिख लिए और ए डी थीटा यहाँ पे लिखते हैं, क्या मिल जाएगा 1/4 0 से π/2 और ए 1 रह जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए थीटा बन गया। तो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो कॉस स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता 1 प्लस में कॉस 2 थीटा, ए थीटा है ना 2 थीटा/2 ए थीटा बन गया और माइनस में ये रह जाएगा 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा और ये लिख देंगे 1/4 0 से π/2 1 और प्लस इसको डिवाइड कर ले 1/2 और प्लस में कॉस 2 दूनी 4 थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेट कर लीजिए, अब इंटीग्रेट तो 1 का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो साइन 4 थीटा x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 4, तो 4 डिवाइड होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस में 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन 2 थीटा, थीटा के साथ क्या डिवाइड है 2, तो 2 डिवाइड होगा जो मल्टीप्लिकेशन होता है और प्लस में क्या 80 तो लगेगा नहीं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से π/2 तक, ये हो गया। अब लिख देंगे 1/4, तो ए आपका x और x/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3x/2 और प्लस में साइन 4 थीटा/8 और माइनस में 2 कट जाएगा तो बच जाएगा साइन 2 थीटा और 0 से π/2। अब वैल्यू पुट कर ले तो 1/4, तो पहले क्या पुट करते हैं अपर लिमिट, तो ये रखेंगे अपर लिमिट तो क्या मिल जाएगा 3π/4 3π/4 इसका वैल्यू रखेंगे और प्लस में और यहाँ पे रखेंगे क्या ना पाई, तो कट जाएगा तो 2π, तो साइन 2π साइन 360 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0 बटा समथिंग 0 ही आएगा और ए रखेंगे π/2 तो 2 कर जाएगा पाई, साइन 180 का मान यहाँ भी 0 आएगा माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे 0 गुना समथिंग 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान क्या आएगा 0, तो ए हल किए तो ये सब तो 0 हो गया और ए 1 इंटू 3π 4 चौक 16, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 करा ना 0 से π/2 इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को क्या मान लेंगे i और इक्वेशन क्या समझ लीजिए फर्स्ट और इसको प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर किससे 5 से, तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 से चलते 0 से π/2। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या होता है अपर लिमिट क्या π/2 माइनस में लोअर लिमिट, फिर अंडर रूट कॉस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल प्लस में साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल और ए dx के लिए एक कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज किए। अब i बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डी। इक्वेशन इसको समझ ले सेकेंड और चल दे इक्वेशन फर्स्ट और क्या ना एंड सेकेंड से, ये सेकेंड से मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड डायरेक्ट करते तो ए आई कितना हो जाएगा 2i
0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू कॉमन है तो एक कॉमन ले लिए। अब ये बच जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बटा में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, और सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये कॉस एक्स है नहीं, यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स, और ये मिल जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, ये मिल गया dx। और यहाँ पे ध्यान देंगे 2i 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू दोनों में क्या एलसीएम, दोनों में सेम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, दोनों में सेम है तो इसका एलसीएम यही होगा। और ये लिख दिए तो ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स डीएक्स। तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा ना कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या ना 0 से पाई बाई टू क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन कह ले तो x, कहां से कहां तक 0 से पाई बाई टू तक, और ये हो जाएगा 2i। पहले अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और ए आई बराबर हो जाएगा पाई बाई दो दूनी 4, तो ए आई का मान फाइंड हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।